आइए आज हम लोग भौतिक राशियों में बिंब विश्लेषण की सहायता से संबंध स्थापित करने का तरीका सीखते हैं। मान लीजिए हमें किसी सरल आवर्त गति के आवर्त काल के लिए सरल लोलक के आवर्त काल के लिए संबंध की स्थापना करनी है और ये सरल लोलक की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर है। यानी ये हमें जरूरी है जानना कि संबंध किसके लिए बनाया जाना है और वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर है। तो टी की निर्भरता एल पर और टी की निर्भरता जी पर बताई गई है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आवर्तकाल टी सरल लोलक की प्रभावी लंबाई की एल घात पर और गुरुत्वीय त्वरण की बी घात पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में एक संबंध बन सकता है t बराबर l टू द पावर a और g टू द पावर b। यानी इसको समानुपातिक चिन्ह से हटा दें तो k l टू द पावर a और g टू द पावर b समीकरण एक हमने संबंध बना लिया। क्योंकि हमने बनाया है इसलिए सही है। ये सब अगर ये समीकरण सही है तो इन दोनों इनके भौतिक राशियों की विमाएं रखने के बाद दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में प्रयुक्त भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर लिखेंगे टी बाएं पक्ष आवर्तकाल है इसलिए कैपिटल टी हो गया। के समानुपातिक नियतांक है, विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। एल प्रभावी लंबाई है इसलिए इसकी विमा एल की घात ए ले लिया। जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा हो गई एल टी माइनस टू की घात बी, इसको सरल किया तो t इज इक्वल टू हो गया बाईं तरफ हो जाएगा l की घात a पहले ब्रैकेट से और b दूसरे ब्रैकेट से और t की घात माइनस 2b दूसरे ब्रैकेट से प्राप्त होगी। चूंकि समीकरण एक सत्य है इसलिए ये दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। देखिए यल की विमा दाहिनी तरफ कितनी है, a प्लस बी, लेकिन बाईं तरफ नहीं है इसलिए 0 हो गया इसका मान। t की विमा दाहिनी तरफ 2b है और बाईं तरफ 1 है इसलिए 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां से हमको पहला b का मान मिल जाता है माइनस हाफ और अगर इस b का मान यहां रख दें तो इस जगह से हमको मिलेगा a माइनस हाफ बराबर 0 यानी a बराबर हाफ। हमको a के मान मिल गए और b के मान मिल गए। a और b दोनों के मान समीकरण 1 में रखने पर तो अब हम समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हमें समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा t बराबर k l की घात हाफ और g की घात माइनस हाफ, या इसको हम ऐसे सरल कर सकते हैं l की घात हाफ और माइनस हाफ को नीचे ले जाएं तो प्लस हाफ। इस तरह से हमें एक संबंध मिल जाएगा कि अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या है, हाफ का मतलब के एल बाई जी टू द पावर हाफ। हाफ को अंडर रूट साइन से रिप्लेस कर दिया तो हमें ये संबंध मिल गया। के का मान पता है तो हम ये और यथार्थ रूप में चला जाएगा। चूंकि जैसे प्रायोगिक आधार पर के का मान होता है 2 पाई, अतः जब हम k की जगह 2 पाई रख देंगे तो हमको एप्रोप्रिएट फार्मूला मिल जाएगा, एकदम शुद्धतम संबंध प्राप्त हो जाएगा। ये उपयुक्त संबंध हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी तनी हुई डोरी के कंपन की आवृत्ति के लिए संबंध की स्थापना करनी है और ये आवृत्ति जो है n, डोरी में तार में या डोरी में
तनाव बल लगाया गया है उस पर निर्भर कर रही है, डोरी की लंबाई पर निर्भर कर रही है और डोरी के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। स्मॉल एम, यहां ध्यान देना, स्मॉल एम प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी अगर कुल द्रव्यमान डोरी का कैपिटल एम हो और कुल लंबाई कैपिटल एल हो तो स्मॉल एम बराबर होता है कैपिटल एम अपान एल। यहां से जो यम का विमेय सूत्र मिलेगा वो एम एल -1 मिलेगा। अगर इतना ध्यान नहीं रहा, यानी इस भौतिक राशि के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं संबंध की स्थापना करने के लिए कि एन एफ की ए घात पर, एल की बी घात पर और एम की सी घात पर निर्भर है। ऐसी दशा में ये आवृत्ति एन के लिए एक जनरल हम रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेंगे तो हमें एक संबंध मिल गया। ये समीकरण एक, एन बराबर के एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी एन टू द पावर सी। अब हम इसमें दोनों पक्षों के विमेय सूत्र लिख देते हैं। विमेय सूत्र लिखेंगे, एन आवृत्ति है, आवृत्ति का विमेय सूत्र t-1 होता है। के नियतांक है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं। एफ बल है, इसका विमेय सूत्र mlt-2। लंबाई है एल, विमेय सूत्र बी। ये द्रव्यमान है, इसका प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए इसका विमेय सूत्र ml-1 हो गया। ब्रैकेट को खोलेंगे तो इधर देखो m की घात a यहां से मिलेगा और c यहां से मिलेगा। इसी तरह से l की घात a यहां से मिलेगी, b यहां से मिलेगी और c यहां से ऋण c मिलेगी। t की घात -2a एक जगह से सिर्फ मिलेगा। ये मिल गए दोनों पक्ष। अब हमें क्या करना है, विमाओं की तुलना करना है। दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, तुलना क्यों करनी है, क्योंकि हमने समीकरण एक को सत्य मान रखा है, इसलिए विमाएं बराबर होनी चाहिए। तुलना करेंगे तो m की घात a प्लस सी दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ l की घात दाहिनी तरफ a प्लस बी माइनस सी है और बाईं तरफ कुछ नहीं है, इसलिए 0 हो गया। t की घात दाहिनी तरफ 2a है, -2a और बाईं तरफ -1। यहां से सबसे पहले हमको a का मान मिल जाएगा, a का मान मिल गया 1/2। कितना मिल गया, 1/2। a का मान यहां रखते हैं, अगर हम इस जगह पर a प्लस सी में a का मान रखेंगे 1/2, c का मान हमें मिल जाएगा -1/2। ये दूसरा मान हमको मिल गया। अब a और c इन दोनों का मान यहां रखते हैं, यहां रखेंगे इस जगह पर, तो हमें मिलेगा क्या, a की जगह पर मिलेगा, रखेंगे 1/2 प्लस b माइनस, और यह c की जगह पर -1/2 बराबर 0। इसको हमने सॉल्व किया तो यहां देखो हाफ प्लस b प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that b is equal to -1। अब हम a, b और c इन तीनों के मान समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा स्मॉल n बराबर k f की घात 1/2, l की घात -1, स्मॉल m की घात -1/2। इसका जनरलाइजेशन कर दें तो हो गया k, ये l की घात -1 है, इसको हम 1/l लिखते हैं। f की घात हाफ यहां पर है और m की घात -1/2 नीचे ले आए, अब ये +1/2 हो गया। अब दोनों पर में हाफ, इसको अंडर रूट से रिप्लेस कर दें तो n इज इक्वल टू k 1/l इंटू अंडर रूट f अपान स्मॉल m हो गया। ये एक रिलेशन बन गया। प्रायोगिक आधार पर अगर हमको इस समानुपातिक नियतांक का मान नहीं मालूम है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो हम संबंध को अंतिम रूप नहीं दे पाएंगे।
प्रायोगिक आधार पर देखा गया है कि k का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अतः k का मान जब हम 1/2 रख देंगे तो एक जनरल जो वास्तविक संबंध होता है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये तनी हुई डोरी के कंपन करने पर उसकी आवृत्ति का सूत्र है, उसका संबंध है, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं।